राधे राधे, जय श्री कृष्णा। टारगेट भी सचिन में आपका स्वागत है। मैं सचिन गंगवार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में ब्लड रिलेशन चल रहा है और आज पार्ट नंबर 3 है जो कि हम अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। और जो लोग आज मेरी क्लास फर्स्ट बार देख रहे हैं ये ब्लड रिलेशन की, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पिछली वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें मैंने फैमिली ट्री के बारे में और रिलेशन स्टडीज़ के बारे में, ठीक है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर वो चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप इसको नहीं समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्त। तो हम क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको एक बार रीड करते हैं। क्या है, अनु श्याम की बहन है, ठीक है। कौन है? अनु है ना, अनु श्याम की बहन है, ठीक है। ये भाई हो गया। अब क्या है, आगे क्या है, मोहन श्याम के पिता हैं, यानी कि मोहन है वो श्याम के पिता हैं। पिता है तो कहाँ आएंगे, हमारे हमसे ऊपर वाली पीढ़ी में, ठीक है। कौन है? मोहन पिता है, ठीक है। अब आगे क्या है, राम मोहन के पिता हैं। अब राम है ना, वो मोहन के पिता हैं। मोहन के पिता कौन है? राम, ठीक है। ये इनके पिता हो गए श्याम, श्याम के पिता मोहन हो गए, ठीक है दोस्त। तो आगे क्या है, गीता राम की बहन है, यानी कि गीता है ना वो राम की बहन है, गीता, ठीक है। कौन हो गई? बहन हो गई, किसकी? राम की, ठीक है। तो आगे क्या पूछा है, कौन किसका रिलेशन पूछा है, अनु राम की कौन है, यानी कि जो अनु है ना, अनु है वो राम की कौन है, राम की कौन है। देखो क्या है, राम और श्याम दोनों भाई बहन है। इनके पिताजी कौन है? मोहन है। मोहन के पिता कौन है? राम है। तो राम की ये कौन हो गई? नातिन हो गई, ठीक है। कौन हो गई? नातिन, ठीक है दोस्त। क्या हो गए? नातिन। और अनु के ये कौन हो गए? ग्रैंडफादर, ठीक है, दादा हो गए। अनु के कौन हो गए? दादा हो गए। और राम की ये अनु कौन हो गई? नातिन हो गई, ठीक है। तो क्या है, सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है दोस्त। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे और इसको हम रफ कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिंपल रिलेशन निकाल रहे थे। अब क्या करेंगे, परिचय देते हुए या किसी को फोटो को इंगित करते हुए, ठीक है, हम रिलेशन को फाइंड करेंगे। तो हम, ये नया टाइप है, ये थोड़ा हार्ड भी है, इसको अच्छे से नहीं समझोगे तो फिर समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, एक लड़के का परिचय करते हुए अंकित कहता है, यानी कि अंकित क्या कह रहा है कि वह मेरे दादा, ठीक है। अंकित कह रहा है, अंकित कह रहा है, अंकित कह रहा है कि वह मेरे दादा। अब दादा कैसे बनेंगे, पहले तो पिताश्री होंगे इनके, ठीक है, पिता होंगे पहले, फिर कौन होंगे, फिर दादा होंगे, ठीक है। इस तरीके से इसका रिलेशन बनाएंगे। क्या है, वह मेरे दादा के पुत्र, यानी कि दादा के पुत्र होगा ये, ठीक है। पुत्र की पुत्री, यानी कि पुत्र है इनकी पुत्री, ठीक है। इनकी पुत्री यानी कि इनकी कौन हो जाएंगी, इनकी सिस्टर हो जाएंगी, ठीक है। इनकी सिस्टर हो जाएंगी पुत्री, ठीक है। अब क्या है, पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र। अब इनका बात करा है कि पुत्री की कौन होंगे, एक पुत्र होंगे भाई, ठीक है, पुत्र होंगे। वह लड़का, यानी कि इस लड़के की बात करिए, ठीक है, इस लड़के की बात करिए कि इस लड़के का रिलेशन अंकित से किस प्रकार है। ये लड़का है ना, ये अंकित का कौन लगता है, ये अंकित मतलब इस वाले इस पुत्र का ये कौन है, इनके कौन है ये, तो पुत्र के कौन है, मामा है, ठीक है। क्या है, अंकित से, अंकित से इस लड़के का पूछा है, लड़का कौन लगता है, लड़का अंकित का कौन लगता है, भांजा। क्योंकि भांजा कैसे लगेगा, ये इनकी सिस्टर है, ठीक है, इनकी सिस्टर है ना, इनकी पुत्री है, ये पुत्र है तो इनकी सिस्टर है, तो इनका कौन लग जाएगा, भांजा लग जाएगा, ठीक है। कौन सा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है दोस्त। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की, इसको हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको रफ कर रहे हैं।
बात करेंगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। इसको यूपी पुलिस में पूछा गया है और एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया है। ठीक है, दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या है, इसको एक बार रीड करते हैं। क्या है, अजय की पत्नी बबीता है। ठीक है, डायरेक्टली इसको करते हैं। अजय की पत्नी कौन है? बबीता। अजय मान लो यहाँ पर है, अजय की पत्नी कौन है? बबीता। ठीक है, बबीता है। और विजय दिव्या का पति है, पिता है। विजय है ना, इसको अलग से रिलेशन बना रहे हैं क्योंकि इसमें रिलेशन इसका जुड़ नहीं रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, विजय दिव्या का पति है, पिता है। दिव्या का कौन है? विजय, पिता है। ठीक है, तो आगे बात कर रहे हैं, यदि अजय की सास दिव्या के दादा का पत्नी है, दादा की पत्नी है। ठीक है, क्या है, यदि अजय की सास कौन होंगी? सास हमारी मान लो अजय की सास है, यानी कि इनकी कौन है? इनकी माता है। इनकी कौन है? इनकी माता है, यानी कि कौन है? अजय की सास है। ठीक है, अजय की सास दिव्या के दादा की, दिव्या है उनके दादा की पत्नी है, दिव्या के दादा की पत्नी है। यानी कि दिव्या के दादा की पत्नी कैसे होंगी? दिव्या के दादा कैसे होंगे? इनके कौन हो जाएंगे? इनके दादा हो गए। ठीक है, दिव्या के दादा की पत्नी है, कौन है? अजय की सास। अजय की सास कौन है? इनकी पत्नी, यानी कि यहाँ से रिलेशन जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ से रिलेशन जुड़ रहा है, तो ये कौन हो गए? ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक है, इस तरीके से रिलेशन जोड़ लो। ये दोनों कौन हो गए? हस्बैंड वाइफ हो गए, क्योंकि क्या कह रहा है कि अजय की सास दिव्या के दादा की पत्नी है, दिव्या के दादा की पत्नी है, अजय की कौन? सास। ठीक है, तो क्या है, आगे बात करेंगे। तो विजय की पत्नी के साथ बबीता का क्या रिश्ता है? यानी कि विजय है ना, विजय है, तो ये कौन है? विजय की पत्नी के साथ, विजय की पत्नी कौन होगी? विजय की पत्नी तो है नहीं इसमें भाई। विजय की पत्नी के साथ बबीता का क्या रिश्ता है? यानी कि बबीता है, ये कौन है? ये कौन है? अब विजय का रिलेशन तो है नहीं यहाँ पर, ऐसा तो नहीं अजय है, अजय की पत्नी बबीता का क्या रिश्ता है? विजय की पत्नी के साथ बबीता का क्या रिश्ता है? यानी कि विजय की पत्नी नहीं है, तो हम इसको बना ले रहे हैं। ठीक है, इसको बना ले रहे हैं, यानी कि इनकी मान लो पत्नी है, यहाँ पर पत्नी। ठीक है, इनकी पत्नी कौन हो जाएंगी? देखो, इनकी पत्नी है, यानी कि ये कौन है? इनकी माता है। ठीक है, इनकी माता है ये, तो इनकी माता है, माता के कौन है? ये पिता हैं। तो ये कौन हो गए आपस में? ये कौन हो गए? ये दोनों कौन हो जाएंगी आपस में? विजय की पत्नी और अजय और बबीता का क्या रिश्ता है? यानी कि बबीता की माता है, माता के कौन है? ये पिता है, यानी कि ये कौन हो गए? बबीता के ये पिता हो गए। ठीक है, तो पिता हो गए, पिता के ये कौन है? ये कौन हो गए? ये इनके भाई हो गए। ठीक है, ये इनके भाई हो गए, क्योंकि इनके भाई है ना ये, तो इनके भाई हो गए। बबीता के कौन हो गए? भाई। और ये कौन हो गई? भाभी हो गई। तो बबीता की कौन हो गई? ये भाभी हो गई। ठीक है, ये कौन हो गई? बबीता की कौन हो गई? ये भाभी हो गई। समझ में आया ना? समझ में आया ना? कौन हो गई? भाभी हो गई। ठीक है, क्योंकि ये इनके कौन है? बबीता के। विजय कौन है? भैया है, तो विजय की पत्नी कौन हो जाएंगी? बबीता की कौन हो जाएंगी? भाभी हो जाएंगी। ठीक है, भाभी हो जाएंगी, यानी कि कौन सा आंसर सही है? हमारा डी वाला आंसर सही है। ठीक है दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। इसको हम रफ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं क्या है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अनुराग ने कहा। ठीक है, अनुराग क्या कह रहा है? वह मेरे भाई के पिता। अनुराग कह रहा है वह मेरे भाई
भाई हो गया, भाई के पिता यानी कि इनके दोनों के पिता, ठीक है। पिता की इकलौती पुत्री, पिता की इकलौती पुत्री का मतलब इनकी सिस्टर भी है एक, ठीक है, बहन, यानी कि इनकी कौन है, पुत्री, ठीक है। इकलौती पुत्री का पुत्र, इकलौती पुत्री का पुत्र है, यानी कि इनका क्या है, पुत्र है, सन है इनका, ठीक है, सन है। तो अनुराग लड़के से कैसे संबंध है, यानी कि अनुराग है वो लड़के का कौन लगता है, तो कौन लगेगा, ये क्या है, इनकी बहन है, इनकी बहन के लड़का है, ठीक है, तो इनका कौन लगेगा, मामा लगेगा, अनुराग कौन लगेगा, मामा, ठीक है, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसको हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, ठीक है, इसको रीड करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है, यानी कि रवि है, रवि के पिता, ठीक है, रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है, यानी कि इनका कौन है, इनका पुत्र ये भी है, तो इनका पुत्र एक और है, क्या है, रोहित, ठीक है, ये दोनों इनके कौन हो गए, पुत्र हो गए। उसकी बुआ लक्ष्मी है, यानी कि रोहित की बुआ कौन है, बुआ, बुआ इनकी कौन हो जाएंगी, इनके पिता की सिस्टर हो जाएंगी, ठीक है, सिस्टर हो जाएंगी। तो आगे बात करेंगे, जिनके पति यानी कि इनके पति रोहन के ससुर, इनके पति हैं, ठीक है, कौन है, रोहन, ठीक है, रोहन है, रोहन के ससुर, रोहन के ससुर मोहन है, रोहन के ससुर कौन होंगे, ठीक है, यानी कि इनसे ऊपर आएंगे, ठीक है, इनसे ऊपर का कहने का मतलब ससुर कैसे होंगे, इनकी यानी कि इनके पिता होंगे, ठीक है, इनके कौन होंगे, इनके ससुर कौन होंगे, इनके पिता, पिता के पिता होंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पिता आ जाएंगे, किसके, इनके पिता आ जाएंगे, ठीक है, इनके पिता आ जाएंगे, तो कौन होंगे ये, ससुर, किसके ससुर होंगे, रोहन के ससुर हो जाएंगे, क्योंकि रोहन के ससुर कैसे कैसे हो जाएंगे, क्योंकि इनके कौन है, इनके भी पिता हैं, इनके भी पिता हैं, तो इनके रोहन के कौन हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे, ठीक है। रोहन के ससुर कौन है, मोहन, तो कौन है, मोहन है, ठीक है, मोहन है। तो मोहन रवि से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये मोहन है ना, ये मोहन है, ये रवि से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि रवि के कौन लगते हैं, मोहन रवि के कौन लगते हैं, तो दादा लगेंगे, कौन लगेंगे, दादा, क्योंकि इनके पिता हैं, इनके पिता के पिता हैं, तो कौन लगेंगे, दादा लगेंगे, ग्रांड फादर, ग्रांड फादर, ठीक है, कौन लगेंगे, दादा। तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, ठीक है। क्या है, एक्स बाई का पति है, यानी कि एक्स है वो बाई का कौन है, पति है, यानी कि ये कौन हो गई, ये पत्नी हो गई, ठीक है। डब्लू एक्स की पुत्री है, यानी कि डब्लू है वो एक्स की कौन है, पुत्री है, ठीक है, एक्स की पुत्री कौन है, डब्लू। जेड डब्लू का पति है, जेड है वो डब्लू का कौन है, डब्लू का पति है, कौन है, जेड, ठीक है। अब आगे देखेंगे, एन जेड की पुत्री है, एन है वो जेड की कौन है, जेड की पुत्री कौन है, एन, ठीक है, एन, एन का बाई से क्या संबंध है, यानी कि जो एन है ना, एन है ना, ये बाई की कौन लगती है, बाई की कौन लगती है, तो ये कौन देखो लगेगी, इसकी कौन है, ये माता जी हैं, ये इसके पिताजी हैं, इसके पिताजी हैं, ये इसकी माता जी हैं, ठीक है। तो ये माता जी की कौन है, ये माता जी की ये कौन है, पिताजी हैं, ये माता जी हैं, तो इनकी ये कौन लगेंगी, ठीक है, या पौत्री लगेंगी, ठीक है, या नाती लगेंगी, ठीक है, या पौत्री लगेंगी या नाती लगेंगी, क्योंकि ये क्या है, ये इनकी माता की कौन है, पिता है, इनके माता के पिता हैं, यानी कि नाना बोल सकते हैं इनको, इनको नानी बोल सकते हैं, ठीक है, दादा भी बोल सकते हैं, दादी भी बोल सकते हैं, यानी कि क्या है, नातिन या पौत्री, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है, नातिन
या कौन है पौत्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको हम रफ कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी पुलिस 19 दिसंबर 2020 में सेट में पूछा गया है। ठीक है, तो क्या है, अलका और पलक बहनें हैं, यानी कि अलका है ना, अलका है और पलक है, ये दोनों क्या हैं, आपस में बहनें हैं। मीनाक्षी और ऋतिक की बहन है, यानी कि मीनाक्षी है ना, मीनाक्षी है, वो ऋतिक की कौन है, बहन है। ठीक है, इसका आगे जेंडर क्लियर नहीं है कि ऋतिक कौन है, लड़का है या लड़की है। ठीक है, इसको देखो नाम से हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि लड़का है लड़की है। ठीक है, तो क्या है, ऋतिक की बहन है जो पलक का बेटा है। क्या है, पलक का बेटा है। ऋतिक की बहन है, ऋतिक की तो बहन है ये, लेकिन ये क्या है, ये पलक का बेटा है। ठीक है, पलक का बेटा है, यानी कि कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। ठीक है, सॉरी, पलक का बेटा है ना, तो पलक का बेटा है तो कहाँ आएगा, पलक ऊपर आएंगी, ये नीचे आएगा। ठीक है, बेटा है तो प्लस आ जाएगा। इस तरीके से इसका पूरा डिफाइन हो गया। तो यानी कि पलक है, ठीक है, पलक का बेटा है तो कहाँ आएगा, ये हमारा इस तरीके से उठ के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है, नीचे आएगा आर प्लस ऋतिक आ जाएगा। ठीक है, और मीनाक्षी आ जाएगी इधर, मीनाक्षी। ठीक, इस तरीके से पूरा डायग्राम बन जाएगा। तो ऋतिक की बहन हो गई जो पलक की बेटा है। ठीक है, पलक का कौन है, बेटा है। अब आगे बात करेंगे, अलका ऋतिक की क्या लगती है, यानी कि अलका है वो ऋतिक की कौन लगती है, अलका है, ठीक है, वो ऋतिक की कौन लगेगी। तो ये दोनों कौन है, ये दोनों आपस में बहन भाई हैं। ठीक है, ये बहन भाई हैं, ये इनकी माँ है, इनकी माँ की कौन है, माँ की ये सिस्टर है, यानी कि कौन है, मौसी। ठीक है, कौन लग जाएंगी, मौसी लग जाएंगी, मौसी। ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। समझ में आया ना। तो ये देखो, अगर इसका डायग्राम अलग बनना है तो अलग बना के हम क्या करेंगे, उसमें सेट कर देंगे। ठीक है, फिर हमको अच्छे से पूरा डिफाइन हो जाएगा कि हम किस तरीके से रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, इसको हम रफ कर रहे हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, राहुल और रॉबिन भाई हैं। ठीक है, राहुल हैं और कौन है, रॉबिन। ठीक है, रॉबिन कौन है, आपस में दोनों भाई हैं। ठीक है, आगे क्या है, प्रमोद रॉबिन के पिता हैं। प्रमोद हैं वो रॉबिन के कौन है, पिता हैं। ठीक है, प्रमोद कौन है, रॉबिन के पिता हैं। ठीक है, शीला प्रमोद की बहन है, तो प्रमोद की कौन है, बहन, बहन हो गई, सिस्टर हो गई। ठीक है, कौन हो गई, सिस्टर हो गई। प्रेमा प्रमोद की भांजी है, यानी कि प्रेमा है ना, वो प्रमोद की भांजी है। भांजी का मतलब इनकी कौन है, इनकी सिस्टर का, इनकी सिस्टर की कौन है, लड़की है, कौन है, प्रेमा। प्रेमा कौन है, इनकी डॉटर है। ठीक है, इनकी कौन है, इनकी बहन की डॉटर है, यानी कि बेटी है, कौन है, प्रेमा। ठीक है, भांजी है। तो सुबह शीला का, जो सुबह है वो शीला की नातिन है। ठीक है, शीला की कौन है, नातिन है। शीला, शीला की कौन है, नातिन है। और शीला प्रमोद की बहन है, यानी कि बहन कौन है, शीला। ठीक है, बहन हो गई शीला। तो क्या है, शीला, आगे क्या है, सुबह शीला की नातिन है। सुबह है ना, वो शीला की कौन है, नातिन है। नातिन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इनकी कौन आ जाएंगी, इनकी लड़की हो जाएंगी। ठीक है, शीला की नातिन कैसे बनेंगी, इनकी लड़की हो जाएगी, इनके भाई की, इनके ये भाई हो गए। ठीक है, भाई के कौन है, ये बेटा हो गए। ठीक है, भाई के बेटा हो गए। बेटे का कौन होगा, बेटे का कौन हो जाएगा, सुबह कौन हो जाएगी, नातिन हो जाएगी। ठीक है, सुबह, सुबह तो कौन हो जाएगी, नातिन हो जाएगी। ठीक है, तो राहुल का शुभा का क्या संबंध है, राहुल है ना, राहुल और शुभा का क्या संबंध है, यानी कि राहुल कौन लगता है, शुभा का। ठीक है, शुभा का कौन लगेगा, तो ये इनके पापा हैं।
ठीक है, ये इनके पापा हैं, ये इनके कौन है, पापा के भाई है, तो इनके सुबह के कौन लगेंगे ये, ठीक है, चाचा लगेंगे। कौन लगेंगे, सुबह के कौन लगेंगे, चाचा लगेंगे। यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, समझ में आया ना, अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास में मज़े से आपने अच्छे से पूरा समझा होगा। ठीक है, तो हम अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे को। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको कंटेंट में मज़ा आया हो, ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ एक लोग के लिए शेयर कर दो, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्त, और खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।